हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। आई एम योर फ्रेंड शशिकांत। कैसे हो दोस्तों? वीकेंड के बाद अभी मंडे को मार्केट खुलेगा, उसके चलते फ्राइडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, कैसे हमारे लेवल हिट हुए, उसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग एनालिसिस। तो बैक टेस्टिंग एनालिसिस में ये है फ्राइडे का चार्ट। फ्राइडे के चार्ट में निफ्टी ने जैसे देखा 25,111 के आसपास क्लोजिंग दिया था, उसके बाद सडन संभलने की कोशिश की और कंटिन्यूड धीरे 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 मार्केट नीचे की साइड में 25,110 का लेवल हिट करके 24,905 के लेवल के आसपास क्लोजिंग करने के बाद ऊपर की साइड में मूव करता हुआ नज़र आया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के सेशन में भी निफ्टी ने अच्छा खासा 25,111 से लगभग 24,950 के आसपास, मतलब 150-200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ निफ्टी देता हुआ डाउन साइड में नज़र आया और धीरे धीरे करके सेकंड हाफ में एक ही रेंज में एक चैनल बना के क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फाइनल क्लोजिंग 24,968, 25,000 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अगला जो हफ्ता है वो बहुत क्रूशियल हो सकता है, उसके चलते क्या एनालिसिस होगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब कर लेते हैं चर्चा सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स ने किस प्रकार के मूवमेंट यहाँ पर अचीव किए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स का भी फाइनल क्लोजिंग 82,254 के आसपास हमें मिला था। उसके बाद ऊपर की साइड में खुला, टिक नहीं पाया और धीरे धीरे सेंसेक्स भी नीचे की साइड में 82,000 का सबसे पहला सपोर्ट का लेवल हिट करके नीचे आया। 21,822 का दूसरा लेवल सपोर्ट का, ये भी हिट किया और डॉट टू डॉट तीसरा लेवल 81,638, इसको भी हिट करता हुआ सेंसेक्स नज़र आया है। तो सेंसेक्स में हमारे तीनों लेवल हिट होते हुए नज़र आए, वो भी डॉट टू डॉट। तो दोस्तों लेवल के आसपास अगर यहाँ पर आप पेपर ट्रेड करते हो तो बहुत सारा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा और पेपर ट्रेड में आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तरह से हमारे जो लेवल है वो डॉट टू डॉट हिट होते हुए नज़र आए। जब शुरुआती लेवल के आसपास सेंसेक्स आया तो आप देख सकते हैं इस कैंडल में किस प्रकार से यहाँ पर बेस बनाने का ट्राई किया, उसके बाद सडन डाउन साइड में नीचे गिरता चला गया और तीसरा लेवल 21,638 इसको हिट किया। तो ऐसे ही आप हर रोज़ लेवल पर नज़र बनाए रखें, एनालिसिस पूरा देखें, ताकि आपके भी समझ में आए कि हम किस प्रकार लेवल निकालते हैं और कौन से लेवल पर किस प्रकार का रिएक्शन हमने पेपर ट्रेड में करना चाहिए, ये हमें नज़र आएगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स बैक टेस्टिंग में हमने सब जान लिया है कि किस प्रकार मोमेंट यहाँ पर मिला है, कैसे लेवल हमारे हिट हुए हैं। अब चलते हैं कि नया वीक अभी शुरू होने वाला है, तो नए वीक में मंथली, वीकली, डेली के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आने वाले वीक में ओवरव्यू हमें किस प्रकार मार्केट पूरे वीक में अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से हम यहाँ पर वीडियो बना के आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मार्केट में बाइंग सेलिंग करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। दोस्तों ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। लगभग 4 महीने निफ्टी ने ऊपर की साइड में मूवमेंट दिया, लगभग 22,000 से लेकर 26,000 के आसपास 4,000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर निफ्टी ने पिछले 4 महीने में देने का यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो अभी ये जो फिलहाल जो मंथ चल रहा है, इस मंथ में ये जो कैंडल है रेड कलर का यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें फ़िलहाल अभी इसको बेरिश हम मान नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये कैंडल इस कैंडल के हाफ को क्लोज करके अगले मंथ का कैंडल इसके नीचे जब तक आएगा नहीं, तब तक हम नीचे की साइड में बेरिश व्यू नहीं बना सकते। तो इसलिए इस मंथ में अभी लगभग आधा मंथ हो चुका है। अगर यहाँ पर मंथ में अगर नीचे की साइड में अगर यहाँ पर निफ्टी जाता है तो सबसे पहले हमें सपोर्ट के रूप में इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो कि 24,500, ये एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काम कर सकता है। और ऊपर की साइड में ये जो लेवल है 25,500 के आसपास, तो लगभग 1,000 पॉइंट के दायरे में यह इस महीने में निफ्टी घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन लेवलों पर आप नज़र बना के रखें ताकि आपको ट्रेडिंग में कोई परेशानी ना हो। तो फिलहाल मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलने को अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी यहाँ पर 26,300 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम 26,500 से 27,000 के आसपास के मोमेंट
हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 26,300 बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर निफ्टी ने निकलने की कोशिश भी की 25,100-200 के आसपास, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन आया और अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,968, लगभग 25,000 के आसपास। तो यहाँ से 500 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक 24,500 के आसपास निफ्टी आ सकता है इस महीने में। इसके लिए सपोर्ट के रूप में वही इम्पोर्टेंट लेवल काम करेगा, तो इस लेवल पर आप नज़र बना के रखें। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली चार्ट में भी हम देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में किस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि यह पिछले 2 वीक ऊपर की साइड में निकलने के बाद लगभग 3 वीक से निफ्टी नीचे साइड में गिरते चला आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो निफ्टी ने बेस बनाया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट बेस है। इस बेस के अंदर निफ्टी यहाँ तक आकर फंस सकता है, इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। और ये बेस कौन सा है? 24,700 और 25,200। तो इस रेंज के अंदर निफ्टी यहाँ पर अपना कामकाज करता हुआ नज़र आ सकता है, तो इस पर हमने नज़र बना के रखनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ से जो रिजेक्शन मिला है 26,000 के आसपास से, तो फिलहाल मजबूत सपोर्ट जो है तो हमें ये 25,000 24,700 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इसी दायरे में निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल अभी जो व्यू है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि लगभग 6-7 वीक से मार्केट कंसोलिडेट टू ऊपर गया, अभी लगभग 3 वीक से नीचे आ रहा है। तो लगभग यहाँ तक नीचे निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है, जो कि 24,700 का लेवल यहाँ पर नज़र वीकली में आ रहा है। तो इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। तो अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी के डेली चार्ट में जो मजबूत सपोर्ट है वो इस जगह पर हमें नज़र आ सकता है, जो कि जैसे मैंने कहा 24,700 का लेवल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले इस लेवल के पास निफ्टी आ सकता है, जो कि 24,800 है। यहाँ से निफ्टी नीचे आकर अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो अच्छा खासा टारगेट ऊपर की साइड में वापस 25,200 का हमें मिल सकता है। इसे अगर पार करके निकले तो जो 25,900 है इसे भी हम देख सकते हैं, लगभग 26,000। तो यहाँ पर ट्रेंड एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ से निफ्टी इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 24,700 है। तो इस पर हम नज़र बना के रखें, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन में निफ्टी ने बहुत सारा समय बिताया है। तो इस जोन में मार्केट अपना टाइम एक्सपेंड कर सकता है। तो ये लेवल है 25,200 और नीचे के साइड में 24,500। तो लगभग ये 700 पॉइंट का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के दायरे में निफ्टी घूम सकता है, क्योंकि लगभग मई महीने से इस रेंज में अच्छा खासा समय यहाँ पर निफ्टी ने बिताया है। तो आने वाला 1-1.5 महीने का समय भी इसके अंदर निफ्टी बिता सकता है, इसमें कोई शक नज़र नहीं आता। तो कॉशियस होकर ट्रेड करें ताकि आप यहाँ पर ट्रैप ना हो। तो दोस्तों निफ्टी का हमने मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस जान लिया। अब चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस पर कि किस प्रकार का मूवमेंट आने वाले मंडे के सेशन में हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,968 की हमें दे दी है, जो कि 143 पॉइंट प्लस में जाकर माइनस में जाकर निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो अच्छा खासा डाउन साइड में यहाँ पर शुरुआती सेशन में ही निफ्टी ने अपना मूवमेंट दिखाया, उसके बाद एक ही रेंज में एक चैनल में क्लोज होता हुआ निफ्टी नज़र आया है। तो अब मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मंडे सेशन में फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है, 25,090 रजिस्ट्रेशन के रूप में सबसे पहला लेवल ये हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके ऊपर निकले 25,205 रजिस्ट्रेशन के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकला तो 25,310 मजबूत रजिस्ट्रेशन के रूप में तीसरा लेवल, ये भी हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में निकलने की कोशिश करता है 24,855
सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसे पार करके नीचे निकले 24,750। सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, ये भी हमें दिख सकता है। इसे पार करके नीचे निकले 24,645। मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल। तो लेवल जो है डाउन साइड में और ऊपर की साइड में हमने यहाँ पर ड्रा करके रख दी है। तो इस पर आप नज़र बना के रखें, इसे मार्क करके रखें, इसे लिख कर रखें, ताकि मंडे सेशन में आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस पर कि सेंसेक्स मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट और सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 81,757 की यहाँ पर दे दी है, जो कि 501 पॉइंट माइनस में जाकर सेंसेक्स क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सेंसेक्स में अच्छा खासा डाउनफॉल फ्राइडे सेशन में हमें देखने को मिला। उसके बाद एक ही दायरे में क्लोज होता हुआ सेंसेक्स नज़र आया। अब मंडे सेशन में ऊपर की साइड में अगर फ्लैट ओपन होकर निकलता है 21,960 रजिस्टेंस के रूप में पहला लेवल, ये भी हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके ऊपर निकले 82,148 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले तो 82,347 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। दूसरा सिनेरियो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता है 81,590 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसे पार करके नीचे निकले 81,400 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, और इसे निकाल कर नीचे निकले 81,230 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल, ये भी हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर आप नज़र बना के रखिए, इन लेवलों को ड्रा करके रखें, ताकि आपको मंडे सेशन में ट्रेडिंग करने में, पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस जान लिया, जो कि इंट्राडे, मंथली, वीकली, डेली, तो सारे फॉर्मेट में हमने आपको आने वाले वीक में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर दी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप निफ्टी और सेंसेक्स का जो एनालिसिस है वो देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखने के बाद ही आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों ये था निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल एनालिसिस। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।